तो आइए आज आप सबको लेकर चलते हैं नुहारा फैमिली के घर पे। आप सबका स्वागत है। ये बागीचा बहुत सुंदर है और बहुत बड़ा भी। नहीं, इतना बड़ा भी नहीं है। लोन भी बहुत सारा बाकी है। यहाँ तो बहुत ही ज्यादा रोशनी है। हमें अपने घर में ज्यादा से ज्यादा नेचुरल लाइट चाहिए थी। और मैं हूँ उनके शानदार बेडरूम में। ये कमरा बहुत बड़ा है और ये है इनका खूबसूरत डबल बेड। अरे नहीं, इतना अच्छा भी नहीं है। यहाँ तो चारों तरफ खिलौने ही खिलौने हैं। क्या तुम्हें अपना कमरा पसंद है? हाँ ठीक है, पर जब लोन के बारे में सोचता हूँ तो रात को नींद नहीं आती है। वाह, यहाँ की अप्लायंसेस तो बहुत ही मॉडर्न हैं। हाँ, ये ऑटोमेटिक है, अपने आप चलती है। बस आपको एक बटन दबाना होता है। तो ये था मिस्टर सुजुकी का घर। मिलेंगे आपसे अगली बार इसी चैनल पर इसी वक्त। तो ये सपना था। चुप हो जाओ। आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं भैया? बोलो। आप तो बहुत अच्छा म्यूजिक बजा लेते हो भैया। ये लो, ये लो, ये लो। कुछ कहा क्या? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। लाओ वो टुकड़ा मुझे दो। लगता है उंगलियां फंस गई। मेरी उंगली अजीब सी क्यों लग रही है? तुम मुझे जल्दी से दीवार का टुकड़ा वापस करो। अरे टुकड़ा मेरे हाथ में गिरा है। लेकिन दीवार मेरी है। अच्छा चलो आधा आधा कर लेते हैं। हुई। इसे मुझे वापस करो। धीरे धीरे आप छेद बड़ा करते जा रहे हैं भैया। अब ठीक लग रहा है। मैं इधर से टेप लगाने जा रहा हूँ, उधर से पकड़ के रखना। मैंने लगाना शुरू कर दिया। अरे ये क्या कर रहे हो? जोर लगा रहा हूँ। अरे नहीं। अरे वाह, अब तो हम साथ खेल सकते हैं। अब मैं कैसे पढ़ूंगा? तुम्हें क्या लगता है, हमें इस बारे में मकान मालकिन को बताना चाहिए या नहीं? बिल्कुल नहीं। छेद तो भैया ने बनाया था, गलती तो उनकी है। ये बात भी सही है। ठीक है, मैंने नहीं किया, उस लड़के ने किया। तो ये बात है। भैया कितने मजाकिया है। ऐसी हालत में उसके लिए सारे पेपर्स में पास होना तो मुश्किल ही लग रहा है मुझे। मैं अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना चाहता हूँ। अच्छी यूनिवर्सिटी में? ये बड़े होकर मेरे जैसा बनना चाहते हैं। तुम पढ़ाई में कितनी मेहनत करते हो, फिर भी हर बार फेल हो जाते हो, है ना? अब तक पास नहीं हुए तो अब कैसे हो जाओगे? जरा सुनिए, आपके पास कोई अच्छा कपड़ा नहीं है? जो मिला उसमें खुश रहो। पढ़ाई में ध्यान दो, पढ़ाई में। एक बात बताओ, तुम्हारी पढ़ाई का क्या होगा? ये गाना खत्म होने के बाद पढ़ाई करूंगा। शिनचैन, बहुत देर हो गई है, अब चलकर सो जाओ। इतना टाइम हो गया, मुझे अपने पेपर्स के लिए बहुत सारी पढ़ाई करनी है। कैसे करूंगा? अब ये क्या कर रहे हो? ब्रश कर रहा हूँ। अपने घर में जाके करो। नींद आ रही है, ये मेरा ही तो घर है। मुझे भूख लगी है। अगर तुम्हें कुछ हल्का स्नैक चाहिए तो ये ले लो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को गुड नाइट। बहुत जोर की भूख लगी है। वो पढ़ रहा होगा या सो गया होगा? अरे वो तो सो गया होगा मुझसे।
अरे कोई बात नहीं, अभी ठीक हो जाओगी। आ जाऊं क्या? हाँ, ढूंढ लिया। स्कूल का काम तो खत्म हुआ, लेकिन अभी भी मेरे पास करने के लिए बहुत कुछ है। लगता है किसी को मदद चाहिए। Get up, change. चलो। ये तो शिनचैन का घर लग रहा है। मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकती, समझ गए? मैं एंचोमैन हूँ, कानून और सच्चाई का तो रखवाला। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? आपके घर से चिल्लाने की आवाजें आ रही तो थी। यहाँ क्यों आ गए? बटन प्रेस करके आपको बुलाने वाला मैं ही हूँ। अच्छा तो बताओ बात क्या है? मुश्किल ये है कि मुझे हिमावारी का डायपर चेंज करना था और मैं कंफ्यूज हो गया था। कानून और सच्चाई की हिफाजत के लिए मैं कुछ भी करूँगा। लगता है कानून और सच्चाई को फिर मेरी जरूरत है। अरे सुनो, क्या तुम लोग जानते हो कल एंचोमैन को फिर से देखा गया था? नहीं पता है, मुझे लगता है ये एंचोमैन कोई और नहीं हमारे प्रिंसिपल सर हैं। मैं सच कह रहा हूँ। मुझे तो नहीं लगता। देखो दोस्तों, दरअसल बात ऐसी है कि हमारे प्रिंसिपल सर का नाम भी एंचोमैन ही है। सारे गेट्स खुले हैं, सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। आप सफलतापूर्वक प्रवेश कर रहे हैं। चलो यहाँ से। उस गाड़ी को देखो। अरे अंशुमैन की गाड़ी। हाँ? अरे वो देखो वहाँ पर, वो एंचोमैन है ना? देखिए ना, मेरी साइकिल की चेन टूट गई है। मैं देखता हूँ। अब मैं समझ गया हूँ कि आप ही एंचोमैन है प्रिंसिपल सर। माँ समझ गए हूँ। मुझे वादा करना होगा कि किसी को नहीं बताओगे कि मैं ही हूँ एंचोमैन। अरे ये क्या है? What's that supposed to be about, baby? Go free up your mind, stop acting crazy. You know I give it the. जरूर मेरा वहम होगा, हालांकि मैंने किसी टाइगर वुमन के होने की बात सुनी तो थी। देखिए आप मुझे जाने दीजिए, मैं एक सीधा साधा इंसान हूँ। ओह शुक्रिया एंचोमैन, आप आ गए। स्कूल में आकर सोना अच्छी बात नहीं होती मैडम। तुम अपनी क्लास में जाओ और अपना मुंह बंद ही रखा करो। ये क्या, यहाँ पर एक नई ज्वेलरी शॉप खुली है? ये तो बहुत सुंदर है। अरे एक बार फिर इमरजेंसी कॉल। तुम फिर से यहाँ आ गए? ये गई नेट बॉल। अरे ये टाइगर वुमन पर चलानी थी, मुझ पर नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप इस मेकअप में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। क्या कहा तुमने? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? पता नहीं क्या हुआ था। जैसा मैंने सोचा था, ये तो मात्सुजाका मैम ही है। A few moments later. एंचोमैन तो बहुत हैंडसम लगते हैं। शिनचोमैन ज्यादा हैंडसम है। हमारा राज अभी तक किसी को नहीं पता चला है। क्या ये सच है कि हमारे प्रिंसिपल सर ही एंचोमैन है? यस सर। सुनिए शिनचैन और मात्सुजाका मैम, हमें जल्दी जाना होगा। सॉरी, मुझे जाना होगा। तो चलो। हमें ऐसे काम भी करने होंगे। क्यों नहीं करने होंगे, आखिर ये भी हमारा काम है। क्या मैं आपकी
आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर कर सकती हैं। आप ही की कमी थी बस। प्लीज मुझे बताइए कि क्या आप मुझे अपना पार्टनर नहीं बनाएंगे? मेरी बात सुनिए एंचो सर, मुझे माफ करना। एंचो मैन, अगर और कोई रह गया हो तो उन्हें भी बुला लीजिए। जरा इधर देखिए, मैं हूँ रैबिट गर्ल और मैं हूँ पांडा मैन, और मैं हूँ लायन मैन। मैं हूँ चूहा मैन। I got broads in Atlanta. She's the lean the family. Credit cards. टाइगर वुमन कभी भी एंचमैन की मदद नहीं कर सकती क्योंकि वो हमेशा से ही आलसी है। हाँ ठीक कहा। मात्सुजाका मैम, मेरी बात सुनिए, लड़ना बंद कीजिए। सच तो ये है कि सिर्फ मैं ही हूँ जो आपकी पार्टनर बनने लायक हूँ। तुम मुझे बेवकूफ मैन का बेस्ट पार्टनर तो मैं ही हूँ। इन सबको किस बुद्धि ने बता दिया? मुझे पता है। प्लीज उठिए ना, कितनी देर और सोएंगे? अगर आप नहीं उठे तो आज भी आप लेट हो जाएंगे। अरे इतनी सुबह सुबह क्यों उठा रही हो? सवाल बाद में कीजिएगा, पहले उठिए और ऑफिस के लिए तैयार हो जाइए। तुम लोग मेरी बात कान खोल कर सुन लो। तुम मेरा और ऋषिजाका का मजाक उड़ाने वाला गेम बंद करो आप। तुम्हारी शादी को इतने दिन हो गए हैं और तुमने हमें अभी तक अपने घर भी नहीं बुलाया है। आजकल कुछ बिजी हूँ इसलिए वक्त ही नहीं मिल रहा। तुम प्लानिंग कुछ नहीं कर रही थी, तुम पैसे खर्च नहीं करना चाहती, इसलिए तुम हमें अपने घर नहीं बुला रही हो। और मैं ये भी जानता हूँ कि आप हमें खाने पर घर क्यों नहीं बुलाती हो? क्योंकि सारा खाना आप अकेले ही खाना चाहती हैं। देखो, इसमें ज्यादा समझने की बात नहीं है। नई नई शादी के बाद आपको सब कुछ अच्छा लगने लगता है। जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो हमारे पास बिल्कुल पैसा नहीं था। हम एक छोटे से कमरे में रहते थे और वहाँ पर कोई बाथरूम भी नहीं हुआ करता था। उन दिनों सब कुछ कितना अच्छा लगता था, है ना? वाह, हमारा नया घर और हमारा नया बाथरूम कितना अच्छा है। तुम्हें पसंद आया, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? मैं तो हमेशा खुश रहती हूँ। ये सब बंद करो। मुझे तो इसमें कुछ गलत नहीं लग रहा। इसका मतलब आपको मेरी कहानी पसंद आई। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें मुझसे बहुत जलन हो रही है। नहीं, सारे बच्चे जल्दी से अंदर चले जाओ, कोई भी उनके पास मत जाना। चलो चलो चलो। मैं घर आ गया। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरे आज तो आप ऑफिस से बहुत जल्दी आ गए। हाँ? पता नहीं ये हमेशा टिश्यू पेपर और टॉयलेट पेपर को एक साथ डिस्काउंट पर क्यों बेचते हैं? अरे नहीं, ध्यान से। आपका शुक्रिया। ये बताइए, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। ये बताइए, क्या आपका घर पास में ही है? हाँ, यहाँ से राइट मुड़कर अरे नहीं, ये है मेरा घर। नहीं नहीं, मेरा घर यहाँ पास में ही है। मैं चली जाऊंगी, आप सामान दे दीजिए। लाइए। थैंक यू। लेकिन वो घर तो मेरी पर्सनालिटी से बिल्कुल भी मैच नहीं करता। मैं थक गई। मुझे आलीशान घर बहुत पसंद है। वाह, कितना आलीशान महल है। सच में? पर ये तो हमने बस किराए पर लिया है, जब तक हमारा अपना घर नहीं बन जाता। अब काफी हल्का लग रहा है। चलो अब कुछ खा लिया जाए। तो आज हम जाने वाले हैं मिसेस सातो के घर। मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगी अपना घर। अरे ये घर तो बिल्कुल हमारे पुराने घर जैसा दिखता है। हमने लिविंग और डाइनिंग रूम के बीच की दीवार को हटा दिया। ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही बड़ा है। अच्छा, इसे भी इन्होंने बनवाया होगा। और पता है हैरी, अलमारी इतनी सुंदर थी, बिल्कुल ऐसी। एक और अलमारी ले आए। कोई फायदा नहीं, मम तो बहुत जल्दी उसे भी भर देंगी। क्या आपको साफ सुथरा कमरा और चमकता हुआ फर्श अच्छा नहीं लगता? क्या तुम उस चमकते और साफ सुथरे फर्श पर खाना खा पाओगी? क्या अभी खाने की बात करना जरूरी था? बेकार की बातें मत करो, ये सब सपनों की बातें होती हैं। हैरी, सोचकर तो देखिए, ये हो सकता है। ये यहाँ पर एंट्रेंस है जो काफी चौड़ी है। लेकिन हैरी, एंट्रेंस थोड़ी बड़ी होनी चाहिए ना? मैं चाहती हूँ किचन और लिविंग रूम थोड़े बड़े हों। पर ऐसा कैसे हो सकता है? इन दोनों में से एक तो छोटा होगा ही। आप ठीक कह रहे हैं। चलो अब घर के अंदर चीजें रखने की जगह देखते हैं। हाँ हाँ, और एक क्रॉकरी रैक भी। कुछ इस तरह का।
शायद ये ऐसा दिखेगा। मुझे लगता है कि ये डिजाइन वाकई बढ़िया रहेगा। क्या कहती हो तुम मिच्ची? लेकिन इसमें ना तो चीजें रखने की जगह है, ना ही क्रॉकरी रैक। सब्जियां ले लो। हमने सारा सामान एक साथ ले लिया। जरा ध्यान से। अरे आप तो वही हैं। और आप भी यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करते हैं? हाँ, मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। अरे कितना सुंदर क्रॉकरी सेट है। दरअसल ये मेरे बजट से काफी ज्यादा है। मैं फिर आऊंगी। संभल कर जाइएगा। वाह, कितना शानदार क्रॉकरी रैक है। ओह, इतना भी नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास रैक होगा पर क्रॉकरी नहीं तो उसका कोई फायदा नहीं। A few moments later. अभी पैसे नहीं है हमारे पास और अभी तो नया घर भी नहीं बना है। लेकिन हैरी, मैं इसे नहीं खरीदती तो ये बिक जाता ना। पर ये सब आप रखेंगी कहाँ मॉम? अभी तो इसे अलमारी में रख दूंगी। नए घर में हमें ज्यादा अलमारियाँ चाहिए होंगी डैड। चुप रहो शिनचैन। 2000 years later. अरे कितनी तेज बारिश हो रही है आज। ये अच्छी बात है कि शिनचैन के स्कूल की छुट्टी है। मॉम जरा 1 मिनट इसे तो देखिए। एक्शन कामिन का सेट कितने सस्ते में मिल रहा है। मेरे लिए एक सेट खरीद दीजिए ना। मेरे पास इतने पैसे नहीं है। पार्ट टाइम जॉब? मेरी मॉम फैमिली रेस्टोरेंट में काम करेंगी। आइए, आपका स्वागत है। मेरे लिए ऑफिस जॉब ही ठीक रहेगा। कॉफी शॉप? शिनचैन, तुम गलत समझ रहे हो। मैं तो ऑफिस जॉब की बात कर रही हूँ। कुछ अजीब लग रहा है। अरे नहीं, मुझे तो कंप्यूटर चलाना नहीं आता। साइकिल चलाना, सीढ़ियाँ चढ़ना, एक से दूसरे घर जाना मुश्किल लगता है। मुझसे नहीं होगा। आपसे ये भी नहीं होगा। क्या आप आसान नौकरी ढूंढ रही हैं? हाँ, लेकिन आजकल के वक्त में नौकरियाँ आसानी से मिलती कहाँ है मिच्ची? और हिमावारी का क्या होगा? शिनचैन, तुम घर पर ही रहोगे और हिमावारी को हम किसी क्रश में भेज देंगे जो मेरे ऑफिस के पास होगा, है ना? जान दे देंगे इसके लिए। देखो, मुझे कोई परेशानी नहीं है पर बच्चों के बारे में तो सोचो मिच्ची। क्यों हैरी, हम उसका इंतजाम कर सकते हैं ना? मैं इसका ध्यान रख लूंगा। इसे क्रश में मत डालिए। लेकिन अगर शिनचैन मेरे इस फैसले से खुश नहीं है तो ऐसा काम जो मैं घर पर रहकर भी कर सकती हूँ। वो तो ठीक है, पर तुम्हें लगता है कि ऐसा काम ढूंढना आसान होगा? आप फिक्र मत कीजिए हैरी, मैं पूरी कोशिश करूँगी। अरे आप यहाँ पर शॉपिंग करने आई है? नहीं नहीं, मैं तो काम ढूंढने आई हूँ। हाँ, आप काम करना चाहती हैं? आप तो जानती हैं हमें पैसों की जरूरत है। मॉम को नई ड्रेस खरीदनी है। आपके पास कोई काम है तो इन्हें दे दीजिए। हेलो, मैं बोल रही हूँ। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? अगर कुछ जानना हो तो इस नंबर पर फोन करना। बहुत बहुत शुक्रिया, सचमुच आप बहुत अच्छी हैं। अच्छा किया ना आंटी से पूछकर। A few moments later. उसे मत छेड़ो बेटा। ये क्या है? ये सारी चॉकलेट हमारे लिए है। मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ, क्योंकि ये बेचने की चीजें हैं, इसलिए तुम इन्हें नहीं खा सकते। पहले मुझे इन्हें पैकेट्स में डालना है, फिर आगे भेजना है। समझ गए ना? थोड़ा थोड़ा कुछ इस तरह से। और ये तैयार है। ये काम तो मजेदार है ना बेटा? अगर तुम मुझे परेशान करोगे तो मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी। चलो बाद में करूंगी। आप काम नहीं करेंगी? अभी तो सुबह है बेटा, मेरे पास कल तक का वक्त है और इतना सा काम तो कुछ ही घंटों में हो जाएगा। पहले सफाई करेंगे। सफाई करेंगे, फिर साथ में लंच करेंगे। लंच करेंगे, फिर मेरा फेवरेट शो देखेंगे। फेवरेट शो देखेंगे, और उसके बाद ये। मुझे इसी बात का डर था। अरे इस किचन में कितनी बदबू आ रही है। कुछ समझ आया? क्या कहा? आपके घर में एसी नहीं है? क्या आपके पास कोई ऐसा काम है जो एसी के बिना हो सकता हो? मुझे पिघली हुई चॉकलेट्स के पैसे भरने होंगे। कोई बात नहीं, आधे पैसे मैं भर दूंगी। मुझे कूड़ा फेंकने के लिए सीढ़ियाँ चढ़कर आना जाना पड़ता है, मैं थक जाती हूँ।
चलो शुरू हो जाओ। प्यारी मॉम मिली है मुझे। मॉम मुझे एक सफेद बाल दिखा। ऐसा नहीं हो सकता। निकल गया? काला निकल गया। निकल गया, पर कुछ काले बाल भी साथ में आ गए। इधर आओ तुम। किसकी थी बताओ, मेरी या तुम्हारी? आपकी। तुम्हारी थी।